हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अपने ऑफिस मैनुअल पार्ट 2 वॉल्यूम 1 के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो इसमें दोस्तों अपनों ने चैप्टर नंबर 5 तक डिस्कस कर लिए हैं और आज अपने चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जो कि है मिसलेनियस सेक्शन, जिसको मैं एम सेक्शन बोलता हूँ, राइट। दोस्तों, जैसा कि इसका नाम ही है कि मिसलेनियस सेक्शन, तो इसमें मिसलेनियस टाइप की ट्रांजेक्शन होती होगी और इसके अंदर वो ट्रांजेक्शन भी अपने ले सकते हैं जो कोई भी सेक्शन डील नहीं करता, राइट। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 पढ़ने से पहले अपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं, राइट, 5 मिनट के लिए, ताकि थोड़ी सी चीज़ें रिकॉल हो जाए आपके लिए और फिर चैप्टर नंबर 6 पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, राइट। तो चलिए अपने रिवाइज़ करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपनों ने रिकॉर्ड सेक्शन, एन पे सेक्शन, अकाउंट सेक्शन, डी सेक्शन और पे सेक्शन पढ़ा है, राइट। तो पहले दोस्तों अकाउंट रिकॉर्ड सेक्शन में क्या होता था, इनवार्ड डाक आएगी, राइट, उसको मैं डायरी करूँगा, आउटवार्ड डाक जाएगी, उसको मैं डायरी करूँगा, राइट। इसके अंदर मैंने बताया था दोस्तों आपको कि कागज़ जैसा फील हो रहा है, क्योंकि कागज़ से रिलेटेड ही सारी चीज़ें हैं। डाक आएगी, डाक जाएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, स्टेशनरी से रिलेटेड इसके अंदर कॉन्सेप्ट था कि स्टेशनरी से रिलेटेड आप क्या क्या चीज़ें करोगे। एक तो आप इसका इंडेंट दोगे, इंडेंट मतलब डिमांड दोगे, उसको स्टेशनरी आएगी, उसको रिसीव करोगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और स्टेशनरी के साथ साथ फॉर्म्स भी दिया गया था इसके अंदर, स्टेशनरी फॉर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे और इनका अकाउंट भी रखोगे, कितने हमारे पास स्टेशनरी अवेलेबल है, इसका सारा अकाउंट्स जो है वो भी मेरा रिकॉर्ड सेक्शन करता है। इसके बाद अपने पैरा नंबर 61 के अंदर जो रिटेंशन पीरियड दिया गया है वो अपनों ने 10 से 12 इंपॉर्टेंट पढ़े, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों एस इंप्रेस्ट जो है 6 साल थी इसकी लाइफ थी, एलपी के बिल जो थे वो 5 साल इनकी लाइफ थी, और कैश बुक दोस्तों 10 साल के लिए रखा जाता है। इसको मैंने कैश बुक को याद करने के लिए क्या बताया था कि बड़ा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, पैसे का लेन देन जिसमें होता है, तो उसको मैं कम से कम 10 साल तो रखूँगा, यस और नो, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों, एएन और एएन पे के बारे में मैंने बताया, तो मेन जो एएन और एएन पे सेक्शन जो है वो डीएडी ऑफिशियल से रिलेटेड सारे काम करता है। जो डीएडी ऑफिशियल से रिलेटेड रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, ये जो सारे काम होते हैं वो मेरे एएन और एएन पे सेक्शन में होते हैं, राइट। दोस्तों, अपार का काम है एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, राइट, वो सारा काम मेरा एएन और एएन पे में होता है। कंडक्ट और डिसिप्लिन से रिलेटेड कैश बुक मेंटेन होती है यहाँ पे, राइट। डायराइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल डीओ लेटर। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट था इसके अंदर कि भाई सारी डाक्स का काम जो था वो रिकॉर्ड सेक्शन कर रहा था, लेकिन एकमात्र ऐसा काम है, अगर दोस्तों सवाल पूछा जाएगा एएन और एएन पे में से, तो 90% चांस है कि आपसे ये सवाल पूछा जाए, क्योंकि इस सवाल के अंदर आपको ये साइकोलॉजिकल अटैक है दोस्तों, क्योंकि डायरी डिस्ट्रीब्यूट सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल लेटर का आएगा तो 90% लोग सोचेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा कि भैया इसका तो रिकॉर्ड सेक्शन हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको गलत नहीं करना है, एएन और एएन पे में से एक टिक करके आना है, राइट। और एएन पे दोनों ही आ जाएंगे तो आपको एएन टिक करना है, क्योंकि दोस्तों पैसे से रिलेटेड जो काम होगा वो एएन पे करेगा मेरा, राइट। डीएडी ऑफिशियल से रिलेटेड के पैसे का काम होगा वो मेरा एएन पे करेगा, और जो सिंपल जो काम होंगे बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना है, किसका दोस्तों, इसके ऊपर पूरे सेक्शंस के ऊपर किसका कंट्रोल होता है, एडमिन सेक्शन का, राइट। इसके ऊपर आपका ट्रांसफ़र का, प्रमोशन का, ये सारे जो काम है वो मेरा एएन सेक्शन करता है, राइट। और दोस्तों आगे चलिए, अकाउंट सेक्शन के बारे में क्या पढ़ा आप लोगों ने, डेप्ट हेड रजिस्टर और डिफेंस लेजर। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो है वो ये हैं, डेप्ट हेड रजिस्टर मेंटेन करता है और डिफेंस लेजर पर मेंटेन करता है। बाकी जो काम है आप उनके काम के देख के भी कर सकते हो, जैसे ट्रांजेक्शन्स कीवर्ड देख लेना आप उसके अंदर, ठीक है। मैंने इसके अंदर ये कीवर्ड निकाला कि ट्रांजेक्शन शब्द आ गया, मान लो यूके के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है, यहाँ सेटल हो रही है, राइट। क्रेडिट स्क्रॉल, डेबिट स्क्रॉल से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन शब्द आ गए, लेकिन दोस्तों ये जब आएंगे डेप्ट हेड रजिस्टर, तो इसके अंदर आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि सर रजिस्टर है तो ये तो मेरा शायद एएन में होता होगा, लेकिन दोस्तों डेप्ट हेड रजिस्टर जो है वो मेरा अकाउंट सेक्शन में होता है। डेप्ट हेड की ट्रांजेक्शन क्या होती है, जो नेक्स्ट ईयर फॉरवर्डेड होती है, राइट। ये प्रीवियस लेक्चर में अकाउंट सेक्शन में मैंने आपको बताया पूरा इलेबोरेट करके। डिफेंस लेजर दोस्तों वो भी अकाउंट सेक्शन के अंदर मेंटेन होता है, तो ये सारी बातें अकाउंट सेक्शन की होगी। 4 नंबर पे दोस्तों डिसबर्समेंट सेक्शन। दोस्तों जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि डिसबर्समेंट सेक्शन, डिसबर्स कर रहा है भैया, पैसे को डिसबर्स कर रहा है, राइट। किस फॉर्म में करेगा दोस्तों, कैश असाइनमेंट के रूप में कर दे, चेक इश्यू कर दे, एसबीआई सीएमपी कर दे, वर्तमान सिनेरियो अपने देखें तो, राइट। शेड्यूल 3 दोस्तों बनाता है डिसबर्समेंट सेक्शन। शेड्यूल 3 के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके 6 नंबर वाले के सवाल में भी पूछे जा सकता है कि शेड्यूल 3 क्या होता है। शेड्यूल ऑफ मंथली ड्राइंग्स इज कॉल्ड शेड्यूल 3, ठीक है। एक कॉपी है किसको भेजता है, अकाउंट सेक्शन को भेजता है, राइट। अकाउंट सेक्शन वहाँ पे डेबिट जो स्क्रॉल आएगा फोकल पॉइंट ब्रांच से, राइट, तो उससे उसका मिलान करेगा, यस और नो। दोस्तों ये सारी चीज़ें डी सेक्शन में पढ़ी मैंने। 5 नंबर में दोस्तों क्या पढ़ा, एक बात और डी सेक्शन में याद रख लीजिए कि सारे ऑडिट सेक्शन जो है, कंसर्न ऑडिट सेक्शन सारे बिल्स का ऑडिट करके उनकी पेमेंट के लिए डी सेक्शन को भेजते हैं, यस और नो। आगे चलिए दोस्तों पे सेक्शन के बारे में। अब एएन पे और पे सेक्शन में क्या फ़र्क था दोस्तों, ये जो नॉन डीएडी ऑफिशियल्स पे ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। अगर दोस्तों
कई जगह पे सेक्शन जो है डीएडी ऑफिशियल्स की भी पेमेंट करता है, गैजेटेड ऑफिसर्स की, लेकिन मोस्टली जो इसका वर्क है वो सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर्स, डिफेंस सिविलियन से रिलेटेड सारी चीज़ें ये करता है, राइट। जैसे क्या इसका फंक्शन था सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर के केस में, पे और उनके ऑडिट करता है उनके क्लेम्स की, राइट। और जीपीएफ कंट्रीब्यूशन दोस्तों जो नॉन डीएडी डिफेंस सिविलियंस देते हैं निधि सॉफ्टवेयर के जरिए, उनको सीडीए फंड मेरिट पहुंचाने का काम भी इस पे सेक्शन का है, राइट। अब दोस्तों 5 सेक्शन हो गए, आज अपने इसमें छठा चैप्टर अपना जुड़ रहा है एम सेक्शन, राइट। और दोस्तों एम सेक्शन स्टार्ट करने से पहले एक आपका क्वेश्चन था, इसमें ग्रुप में भी काफ़ी बोल रहे थे डेविएशन ऑर्डर से रिलेटेड, राइट। तो दोस्तों डेविएशन ऑर्डर से रिलेटेड जो क्वेश्चन था इसको एक बार होल्ड पे रखिए, मैं आपको वेरिफिकेशन करके विद अथॉरिटी अपने बात करेंगे। दोस्तों कुछ बोल रहे हैं ई सेक्शन है इसका, ठीक है, और मैंने किसी वीडियो में आपको एम सेक्शन इसका बताया है, राइट। तो दोनों में से कौन सा होगा दोस्तों, मैं विद अथॉरिटी आपको ये चीज़ आपको देख के बता दूंगा, राइट। ये और नो, तो उसको एक बार होल्ड पे रखिए, बाकी चीज़ें आप पढ़ते चली जाइए, राइट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने एम सेक्शन। दोस्तों एम सेक्शन स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहली ड्यूटी क्या है इसकी, टू अरेंज प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ बिल्स। अरेंज करता है दोस्तों प्रॉम्प्ट पेमेंट किसकी, बिल्स की, बिल के अगेंस्ट में पेमेंट करता होगा। रिलेटिंग टू, किससे रिलेट करता हुआ, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर फॉर द अपकीप एंड ट्रेनिंग ऑफ द आर्मी। दोस्तों मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो रहा है अपकीप रखने के लिए, राइट, ट्रेनिंग ऑफ द आर्मी। दोस्तों जो आर्मी की ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग पे जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको अपकीप रखने के लिए, उसको अप टू द लेवल रखने के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो मेरा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होता है, राइट। और दोस्तों पोस्ट ऑडिट ऑफ बिल्स रिलेटिंग टू द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। और दोस्तों कुछ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है वो आगे बताए गए हैं, राइट। ये ऑब्जेक्टिव है, ये ड्यूटीज़ है दोस्तों। तो मिसलेनियस सेक्शन यही बताएगा कि मिसलेनियस टाइप के जो एक्सपेंडिचर है, राइट, वो उनकी पेमेंट मिसलेनियस सेक्शन करता है, राइट। दोस्तों पर्टिकुलर्स क्या क्या काम करता है ये देखिए, ऑडिट एंड पेमेंट ऑफ बिल्स फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंटिंजेंट एंड मिसलेनियस नेचर। अब दोस्तों कंटिंजेंट कौन सा होता है, दोस्तों कंटिंजेंट होता है आकस्मिक, राइट। और दोस्तों आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 3 अकाउंट में अपना पैसा रखती है, कौन कौन से का, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जैसे कंटिंजेंसी फंड जो होता है उसके अंदर अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए आर्टिकल नंबर 267 के हिसाब से जो पैसा निकालती है प्रेसिडेंट, जिस पे साइन करके निकालते हैं, राइट। तो उसी प्रकार से दोस्तों जो कंटिंजेंट और मिसलेनियस टाइप का नेचर का एक्सपेंडिचर है जो कोई भी सेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। मान लो कोविड-19 आए तो कंटिंजेंसी फंड से पैसा निकल गया, राइट, ऐसा हो सकता है। एंड मिसलेनियस क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट अलाउंसेस। और दोस्तों यूनिट के जो अलाउंसेस है, यूनिट्स, आर्मी यूनिट्स जो हैं उनके मिसलेनियस टाइप के क्लेम्स जो हैं उनको भी ये पास करता है मिसलेनियस सेक्शन, राइट। तो दोस्तों सवाल कैसे आएगा, मिसलेनियस नेचर, ये कीवर्ड देखना आप एग्जाम में, और मिसलेनियस क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट अलाउंसेस, ठीक है। तो अगर मिसलेनियस दे ही दिया तो मिसलेनियस सेक्शन करेगा, तो आप ये सवाल तो पूछने से रहा हो, राइट। आगे चलिए दोस्तों, ऑडिट ऑफ चार्जेस रिलेटिंग टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बाय मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट। अब दोस्तों ये जो आप फंक्शन जब देखोगे तो आपको दोस्तों ये थोड़ा अजीब लगेगा कि मतलब यार ये शब्द तो हमने कभी पढ़े ही नहीं, कंटोनमेंट बोर्ड, मिलिट्री लैंड, एक्विजिशन ऑफ लैंड। तो दोस्तों ये मिसलेनियस खर्चे ही हुए, ठीक है, एक प्रकार से मिसलेनियस टाइप का ही खर्चा हुआ। तो ये सारा दोस्तों मिसलेनियस सेक्शन करेगा, राइट, क्योंकि ये एडमिन सेक्शन मेरा नहीं कर सकता कि यार लैंड एक्विजिशन करनी है, लैंड एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण करना है, डिस्पोज ऑफ मतलब निपटान करना है, उसको बेचना है, तो उस सेंस में डिस्पोज ऑफ का मैं बोलता हूँ, डिस्पोजल ऑफ उसको बोलते हैं, राइट। अब दोस्तों कंटोनमेंट बोर्ड की बात आई है तो मैं आपको ऑडिट कोड के अंदर थोड़ा सा इसका रेफरेंस देना चाहूँगा। जब ऑडिट कोड पढ़ेंगे तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों कंटोनमेंट बोर्ड जो है क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताता हूँ, राइट। देखिए फ्रेंड्स, ऑडिट कोड का जब पैरा नंबर 7 आप पढ़ोगे तो, और वो अगस्त 2016 के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो क्या था, ऑडिट इसकी ऑफ कंटोनमेंट फंड अकाउंट कंडक्टेड बाय द डीएडी इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द टेस्ट ऑडिट। क्या बोल रहा है दोस्तों, ऑडिट जो कंटोनमेंट फंड अकाउंट की कौन करता है, डीएडी, उसकी टेस्ट ऑडिट नहीं होती है, राइट। अब दोस्तों टेस्ट ऑडिट क्या भला है, कौन करता है, तो दोस्तों टेस्ट ऑडिट जो होती है वो डीजीएडीएस करता है, बाय द डायरेक्टर ऑफ ऑडिट डिफेंस सर्विस। दोस्तों ये कौन है, ये सीएजी का जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर जो है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, उस, राइट, तो वो डीजीएडीएस इसको मैं बोलता हूँ, राइट। तो दोस्तों कंटोनमेंट फंड अकाउंट की जो ऑडिट है वो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट करता है और उसकी टेस्ट ऑडिट नहीं करेंगे डीजीएडीएस वाले, राइट। और दोस्तों कंटोनमेंट बोर्ड जो है ऑडिट फीस पेश करता है डीएडी को, राइट। अब देखिए दोस्तों, एक सवाल तो ये पूछा जाता है कि कंटोनमेंट फंड की ऑडिट कौन करता है, एक तो हो गया डीएडी, ठीक है। दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि क्या डीजीएडीएस इसकी टेस्ट ऑडिट करता है कंटोनमेंट फंड की, तो इसका आंसर आ जाएगा नो, राइट। तीसरा आ गया दोस्तों, क्या कंटोनमेंट बोर्ड जो है ऑडिट फीस पे करता है डीएडी को, तो इसका आ जाएगा आंसर येस। और दोस्तों चौथा सवाल इसके अंदर क्या बनेगा कि जो कंटोनमेंट बोर्ड जो है ऑडिट फीस पे करता है डीएडी को, वो कौन से सेक्शन में हैंडल करी जाती है, राइट। तो दोस्तों वो अपने एम सेक्शन में आगे इसकी ड्यूटी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट, कि ऑडिट फीस जो है कंटोनमेंट बोर्ड से वो हमारा एम सेक्शन हैंडल करता है, राइट। अब दोस्तों कंटोनमेंट पढ़ लिया। अब कंटोनमेंट होता क्या है वो अपने देखिए दोस्तों, कंटोनमेंट को हिंदी में छावनी बोलते हैं,
और दोस्तों छावनी क्या होती है, सैनिकों का निवास स्थान बोल दीजिए, या जहाँ पे यूनिट एस्टेब्लिशमेंट है उस एरिया को मैं क्या बोलता हूँ दोस्तों, कंटोनमेंट बोलता हूँ। अब दोस्तों कंटोनमेंट हो गया तो दोस्तों उसको मेंटेन करने के लिए कोई एक बोर्ड बनाना पड़ेगा, कोई ऐसी बॉडी होनी पड़ेगी। जैसे दोस्तों आपका ऑफिस है मान लो, ठीक है, उसको मेंटेनेंस करनी है वहाँ पे, उसको मेंटेन करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन का है, राइट। आपकी कॉलोनी है दोस्तों, वहाँ पे उसको मेंटेन करने के लिए कोई केयर टेकर होगा। दोस्तों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी ऑफिस को मेंटेन करने के लिए एक बोर्ड होता है या कुछ सदस्य को नॉमिनेट हम करते हैं ताकि वो उसका देखभाल रखे, राइट। तो दोस्तों इसी प्रकार से कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो सैनिकों का जो निवास स्थान है, उनके क्वार्टर्स हैं, और जो दोस्तों कंटोनमेंट छावनी है जो उसके अंदर का जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है दोस्तों नागरिकों की सुविधाओं से रिलेटेड जो प्रशासन जो है वो मेरा कंटोनमेंट बोर्ड संभालता है, राइट। दोस्तों देखिए कंटोनमेंट बोर्ड इज अ सिविक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी, राइट, इन इंडिया अंडर कंट्रोल ऑफ द MOD। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है कंटोनमेंट बोर्ड, राइट। और दोस्तों इसको लागू करने के लिए कंटोनमेंट बोर्ड एक्ट बनाया गया है, जिसके अंदर जो रूल और रेगुलेशंस जो लिखे गए हैं वो कंटोनमेंट बोर्ड हमारा फॉलो करता है। और दोस्तों कंटोनमेंट एक्ट 2006 पास किया गया। और दोस्तों आज दिनांक तक वर्तमान में 62 कंटोनमेंट बोर्ड ऑल इंडिया में उपलब्ध है, राइट। और दोस्तों इसका फंक्शन क्या है, टेक केयर ऑफ मैंडेटरी ड्यूटी। टेक केयर मैंडेटरी ड्यूटी कौन कौन सी होती है, उनका देखभाल करना, जैसे पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, वाटर सप्लाई आ रही है या नहीं। दोस्तों वाटर सप्लाई MES करता है, ठीक है, बिजली सप्लाई MES करेगा, राइट, लेकिन उसकी आ रही है या प्रॉपर नहीं वो उसको देखने के लिए तो कंटोनमेंट बोर्ड है ना दोस्तों। तो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, वाटर सप्लाई से रिलेटेड, हैंड सैनिटाइजेशन से रिलेटेड, साफ सफाई से रिलेटेड, प्राइमरी एजुकेशन, और दोस्तों स्ट्रीट लाइटिंग की सड़क पे लाइटें हैं या नहीं, राइट। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जब ऑडिट कोड पढ़ेंगे तो एक बार फिर से आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये सवाल याद रखना है, राइट, कि भाई ऑडिट फीस जो है हम कंटोनमेंट बोर्ड से वसूल करते हैं, उसकी टेस्ट ऑडिट नहीं होती है DGADs के द्वारा, राइट। और कंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है ये आप समझ लीजिए। आगे चलिए दोस्तों वापस टॉपिक पे। तो दोस्तों ये हो गया कि अगर एक्विजिशन का अधिग्रहण करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, राइट, और बिल्डिंग्स बाय मिलिट्री लैंड और कंटोनमेंट डिपार्टमेंट इनके ऑडिट चार्ज से रिलेटेड अगर बातें होगी तो वो सारा हमारा M सेक्शन करेगा, राइट। अगर ये कीवर्ड आपको दिख जाए तो M सेक्शन टिक करके आ जाना। आगे चलिए देखो दोस्तों क्या दिया है, ऑडिट ऑफ चार्जेस पेड फ्रॉम ग्रांट सच एज एम्यूनिटीज ग्रांट, ट्रेनिंग ग्रांट, असॉल्ट एट आर्म्स ग्रांट एक्सेट्रा। अब देखिए दोस्तों जो आर्मी यूनिट्स होती है उनको बहुत सारी ग्रांट्स मिलती है, राइट। ये तो कुछ ग्रांट्स के नाम दिए गए हैं, और बहुत सी ग्रांट इनके पास होती है। टेक्निकल TTIEG ग्रांट एक होती है, TTIEG, राइट। ATG ग्रांट दोस्तों होती है, एनुअल ट्रेनिंग ग्रांट। ACG ग्रांट होती है दोस्तों, कंटीजेंसी ग्रांट, एनुअल कंटीजेंसी ग्रांट, राइट। एक होती है दोस्तों ETG ग्रांट, एजुकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट। एक होती है दोस्तों IT ग्रांट, ये भी एक प्रकार की ग्रांट है। और भी दोस्तों बहुत 20 प्रकार की ग्रांटें इनकी होती है, राइट। ग्रांट्स का मतलब है दोस्तों एक पर्टिकुलर यूनिट को, उस यूनिट की जो फॉर्मेशन है वो यूनिट किस काम वो काम करेगी उससे रिलेटेड। दोस्तों जैसे सिग्नल की यूनिट होती है, कई सिग्नल की यूनिट में दोस्तों उनको सिग्नल वर्क्स की SWSG नाम की एक ग्रांट उनको मिलती है, राइट। दोस्तों इन्फेंट्री होगी तो उनको अलग टाइप की उनकी ग्रांट्स होगी। तो दोस्तों जिस प्रकार की यूनिट है, जैसा उसका काम है, तो उस यूनिट के काम के हिसाब से उनको ग्रांट्स अलॉटेड होती है। और दोस्तों मान लो किसी यूनिट को 20 लाख की ग्रांट है, 30 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की, तो दोस्तों उस ग्रांट्स के अंदर वो जो यूनिट एस्टेब्लिश हैं वो पर्टिकुलर सामान खरीदती है, ठीक है, उससे रिलेटेड। जैसे सिग्नल की यूनिट है तो सिग्नल यूनिट से रिलेटेड सामान खरीदेगी, राइट। तो और दोस्तों इनके अंदर अलग अलग टाइप के सामान ऑथोराइज होते हैं, वो उनके SOP बनी रहती है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर जो LAO RO में काम किया है, जिसने फील्ड में ऑडिट पे जो लोग गए हैं उनको ये चीज़ें भली भांति पता होगी कि ऑडिट में जाते हैं दोस्तों तो एक ग्रांट सेक्शन जो होता है उनकी एक पर्टिकुलर ऑडिट होती है जहाँ पे उनकी कैश बुक मेंटेन होती है बाकायदा, राइट। कितना फंड आया ग्रांट के अंदर, कितना फंड उन्होंने एक्सपेंडिचर किया, उनके बिल्स वगैरह, वाउचर वगैरह सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है। और दोस्तों जो सामान लिया है वो उनके लेजर में चार्ज में है या नहीं, वो सारी चीज़ें भी LAO RO में जो लोग काम करते हैं, जो ऑडिटर जो हैं, सीनियर ऑडिटर जो हैं, वो सारे लोगों ने उन्होंने देखा होगा वो चीज़ें, राइट। दोस्तों यही बोल रहा है कि ऑडिट ऑफ चार्जेस पेड फ्रॉम ग्रांट्स। दोस्तों ग्रांट से जो ऑडिट के चार्जेस पे करते हैं, जैसे एम्यूनिटी ग्रांट, ट्रेनिंग ग्रांट, असॉल्ट एट आर्म्स ग्रांट्स, तो ये सारा काम भी मेरा मिसलेनियस सेक्शन हैंडल करता है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे फ्रेंड्स क्या दिया गया है, ऑडिट एंड पेमेंट ऑफ बिल्स। ऑडिट करेगा, पेमेंट करेगा बिल्स की, इसकी ऑन अकाउंट ऑफ लोकल परचेज ऑफ स्टेशनरी एंड लोकल प्रिंटिंग, ठीक है। दोस्तों स्टेशनरी का लोकल परचेज कर रहे हो, उनकी लोकल प्रिंटिंग करवा रहे हो, तो उनसे रिलेटेड ऑडिट और बिल्स की पेमेंट कौन करेगा, मेरा मिसलेनियस सेक्शन। अब देखिए दोस्तों, अब रिकॉर्ड सेक्शन वाले स्टेशनरी से कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों क्या था, इंडेंट करते हैं स्टेशनरी का, रिसीव करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उनका अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों पेमेंट से रिलेटेड कोई बात नहीं थी। यहाँ पे दोस्तों फ़र्क क्या है कि आपको पेमेंट से रिलेटेड बात है, ठीक है। स्टेशनरी का लोकल परचेज मेरा M सेक्शन करेगा, येस और नो। तो ये चीज़ इनमें फ़र्क है, एक मेन डिफरेंस है। आगे चलिए दोस्तों, पेमेंट टू द सर्वे ऑफ इंडिया। दोस्तों पेमेंट करेंगे किसको, सर्वे ऑफ इंडिया को, राइट। अब सर्वे ऑफ इंडिया क्या है दोस्तों, सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाला एक डिपार्टमेंट है फॉर सप्लाई ऑफ मैप। जो एक सप्लाई मैप दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया है वो सप्लाई करता है मैप्स की, ठीक है। उससे रिलेटेड पेमेंट कौन करेगा, मेरा M सेक्शन करेगा, राइट। अब देखिए दोस्तों, सप्लाई ऑफ मैप की जब बात आई तो जब हम ब्रांचेज जब बढ़ते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जब ब्रांचेज हमने पढ़ी डिफेंस सर्विस ST8 के अंदर, तो सप्लाई ऑफ मैप दोस्तों जनरल स्टाफ ब्रांच का काम था, जिसको मैं GS ब्रांच बोलता हूँ,
राइट। अब दोस्तों सप्लाई ऑफ मैप, पहले क्या किसकी बात आई, सर्वे ऑफ इंडिया की, ठीक है, सप्लाई ऑफ मैप्स की। तो दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सप्लाई ऑफ मैप मेरा जनरल स्टाफ ब्रांच काम करता है, राइट। अब दोस्तों ब्रांचेस की बात आई तो एक बार हम इसको ब्रीफ रीड कर लेते हैं, ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, डिफेंस सर्विस एस्टीमेट में हमने पढ़ा था, प्लेलिस्ट में दोस्तों जाके आप देख सकते हो अगर वीडियो नहीं देखी है। डिफेंस 3 पार्ट हैं इसके, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई गई है, तो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। तो दोस्तों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का मैंने पढ़ा। तो दोस्तों इसके अंदर आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके अंदर इसका कैसे, इसका हेडक्वार्टर ऑफिस में कौन कौन से अफसर बैठते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। तो सबसे पहले दोस्तों एक इसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, एक दोस्तों इसका वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, ठीक है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसके बाद दोस्तों 4 PS होते हैं, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं, और 2 दोस्तों हेड्स ऑफ ब्रांचेस होते हैं, राइट। और नेवी के अंदर दोस्तों एक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और 5 इसके PSO, और एयरफोर्स के अंदर दोस्तों एक इसका चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ और 4 इसके PSO। दोस्तों इसको याद कैसे रखोगे, आर्मी के 4 हैं, एयरफोर्स के 4 हैं, मतलब दोनों का A से स्टार्ट है तो 4 हो गए, और नेवी का कितना हो गया 5। दोस्तों को मैंने 454 से याद करवाया था आपको, राइट। 454 से इसको याद रखो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ANA, ये आर्मी और एयरफोर्स के A सेम है तो 4 हो जाएंगे, तो नेवी के कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, राइट। अब दोस्तों कहाँ कौन कौन सी ब्रांचेज आती हैं आर्मी के अंदर, तो दोस्तों जनरल स्टाफ ब्रांच है जिसको मैं GS ब्रांच बोलता हूँ, एडजुटेंट जनरल ब्रांच है, क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच है, QMG जिसको बोलते हैं, मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस, MGO ब्रांच जिसको बोलते हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच, MS ब्रांच जिसको बोलते हैं, और दोस्तों E-in-C ब्रांच है, राइट। अब दोस्तों आज जो मैं इनके फंक्शन नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनके एक बार थोड़े से फंक्शन भी रीड कर लेंगे अपने, राइट। आप अपने एंड पे भी बुक के अंदर इसके फंक्शन रीड कर लीजिए, या मैंने वीडियो के अंदर भी आपको बताया गया है, राइट। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर था, राइट। अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। अगला देखिए दोस्तों, ऑडिट ऑफ कंटिजेंट एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इंडियन मिलिट्री अटैचेज एडवाइजर्स बोर्ड। अब देखिए दोस्तों कंटिजेंट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर की बात आ जाएगी, वो भले ही कोई से भी हो, इंडियन मिलिट्री अटैच हो, एडवाइजर बोर्ड हो, ठीक है। अगर ये दोनों शब्द आपको दिख जाएं, कंटिजेंट और मिसलेनियस, तो आपको आंख बंद करके मिसलेनियस सेक्शन को टिक करना है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, पेमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ मेडल्स एंड डेकोरेशंस। पेमेंट करता है दोस्तों, एडजस्टमेंट करता है किसकी कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ मेडल्स, राइट, एंड डेकोरेशंस, एंड कंटिजेंट एंड मिसलेनियस एक्सपेंस क्लेम ऑफ द मेडल सेक्शन ऑफ द MOD, राइट। अब देखिए दोस्तों मेडल सेक्शन की बात आई तो मेडल सेक्शन क्या है दोस्तों, मेडल सेक्शन जो है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, राइट। अब दोस्तों आपको डिफेंस के 5 डिपार्टमेंट याद हैं क्या, राइट। पहला है दोस्तों कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, दूसरा कौन सा आ जाएगा DMA, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, तीसरा कौन सा आ जाएगा DDP, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, चौथा कौन सा आ जाएगा DDR&D, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पाँचवा कौन सा आ जाएगा DESW, राइट। तो दोस्तों जो DOD डिपार्टमेंट जो है जिसके अंदर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस आता है, जिसके अंदर DAD आता है, उसी के अंदर दोस्तों मेडल सेक्शन इसका आता है, राइट। जिसका काम क्या है दोस्तों, मेडल्स और डेकोरेशंस बनाना, राइट। तो उनसे रिलेटेड दोस्तों कंटिजेंट और मिसलेनियस टाइप के जो एक्सपेंसेस होंगे वो मेरा M सेक्शन हैंडल करेगा, राइट। आपको ये याद रखना है दोस्तों, मेडल्स डेकोरेशन की बात आएगी, उनसे रिलेटेड पेमेंट एडजस्टमेंट की बात आएगी, तो आपको M सेक्शन टिक करना है। वैसे भी देखिए दोस्तों मेडल डेकोरेशन ये कोई मेरा एडमिन सेक्शन है, एडमिन पे, ठीक है, स्टोर कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नहीं करेगा, ये मिसलेनियस टाइप का खर्चा लग रहा है मुझे, तो मतलब मुझे ऐसा फील आ रहा है मेडल और डेकोरेशन को देख के कि हाँ भैया ये तो मेरा मिसलेनियस टाइप का एक्सपेंडिचर है, राइट। ये सुनो, तो दोस्तों जो मेडल्स और डेकोरेशन को देख के मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये मेरा मिसलेनियस टाइप का खर्चा है, ये मेरा कंटिजेंट टाइप का खर्चा है, राइट। तो मैं मेरा M सेक्शन टिक कर दूंगा। आगे देखिए दोस्तों, एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट्स ऑन अकाउंट ऑफ पोस्टेज एंड एयर मेल फी ऑन द बैग्स डिस्पैच्ड बाय द डिफेंस हेडक्वार्टर। दोस्तों डिफेंस हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। अगर वो दोस्तों क्या करता है, पोस्टेज दोस्तों डाक से रिलेटेड उसका खर्चा, और एयर मेल फी मतलब हवाई डाक शुल्क जिसको बोलते हैं दोस्तों, हवाई जहाज के जरिए वो कोई बैग डिस्पैच करता है, कोई डाक देता है, राइट। या दोस्तों उसके डाक से रिलेटेड जो खर्चा है डिफेंस हेडक्वार्टर का, वो भी मेरा M सेक्शन हैंडल करता है, राइट। यस और नो। आगे चलिए दोस्तों, अब दोस्तों देखिए नवंबर 2007 के अंदर पूछा गया था, राइट। जो जैसे मैंने ऑडिट कोड के अंदर आपको बताया, एडजस्टमेंट ऑफ ऑडिट फीस रिकवरेबल फ्रॉम कंटोनमेंट बोर्ड फॉर ऑडिट ऑफ देयर अकाउंट्स बाय द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये पढ़ लिया, ठीक है। इसका MCQ बता दिया, DG ADS वाला कि इसकी टेस्ट ऑडिट नहीं करता है, राइट। और जो कंटोनमेंट बोर्ड जो है हमें ऑडिट फीस पे करता है, राइट। हमने उसकी ऑडिट कर दी तो फिर DG ADS को अधिकार नहीं है कि हमारी ऑडिट के ऊपर उसको टेस्ट ऑडिट करे, राइट। आगे चलिए दोस्तों, 1997 में ये सवाल पूछा गया था, पेमेंट ऑफ इंप्रेस्ड एडवांसेस ऑन IAFF 1036। दोस्तों इंप्रेस्ड एडवांस से रिलेटेड जो पेमेंट है वो मेरा कौन करता है, वो मेरा M सेक्शन करता है दोस्तों, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों क्या है, परमानेंट इंप्रेस्ड को क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, इसका दूसरा नाम परमानेंट एडवांस है, ठीक है। एक बार आपको परमानेंट एडवांस दे दिया, आप उसमें खर्च कर दीजिए, जो खर्च कर दिया फिर उसके बिल सबमिट कर दीजिए, फिर आपको एक बार और एडवांस मिल जाएगा। दोस्तों आपको इसका लाइव एग्जांपल, ताज़ा एग्जांपल बताता हूँ। हमारे जो ऑफिस जो है उसके अंदर दोस्तों हमें स्टेशनरी का 5000 रुपये मान लो फंड मिलता है, राइट। दोस्तों मेरा जो ऑफिस है उसको अंदर 5000 रुपये का मुझे स्टेशनरी का खर्च मिलता है कि आप महीने में 5000 रुपये की स्टेशनरी खर्च कर दिए। तो दोस्तों वो डिपार्टमेंट ने क्या किया, मुझे पहले 5000 रुपये दे दिए,
ठीक है, चेक से दिए, वो कैश दिए, ठीक है, तो वो अलग मैटर है, ठीक है। मुझे 5,000 रुपये दे दिए और मैंने उसकी स्टेशनरी खरीद ली, राइट। अब दोस्तों जब मैं उस स्टेशनरी खरीद ली मैंने, जब उसकी मैं बिल सबमिट करूँगा तो दोस्तों मुझे 5,000 रुपये और दे देगा वो, राइट। तो दोस्तों पहले एडवांस दे दिया ना उसने, परमानेंट एडवांस टाइप का हो गया ना कि भाई आपके फादर आपको 500 रुपये दे दे कि हाँ भाई तू खर्च करके आ जा, ठीक है। आपने 500 रुपये में से 400 रुपये पेट्रोल डलवा लिए, 100 रुपये कुछ खाना पीना कर लिया, तो वो दोस्तों बिल सबमिट कर दोगे तो आपके फादर आपको 500 रुपये और दे देंगे, राइट। और दोस्तों कंटिजेंट टाइप के जो एक्सपेंडिचर हैं, जो आकस्मिक टाइप के एक्सपेंडिचर, वो भी मेरे इंटरेस्ट से मैं कर सकता हूँ। हाफ ईयरली रिव्यू ऑफ प्री ऑडिट बिल्स। दोस्तों जो बिल्स प्री ऑडिट हो चुके हैं, राइट, जिनकी ऑडिट पहले हो चुकी है बिल्स की, उनके लिए हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में रिव्यू करता होगा एम सेक्शन, राइट। आगे देखिए दोस्तों, प्लेसिंग ऑफ कैश असाइनमेंट एट द डिस्पोजल ऑफ रिक्रूटिंग ऑफिसर्स। अब दोस्तों क्या है प्लेसिंग ऑफ कैश असाइनमेंट? कैश असाइनमेंट आपको पता है क्या है? एक लेटर ऑफ क्रेडिट है, राइट। लेटर ऑफ क्रेडिट है दोस्तों, किसके डिस्पोजल पे हम वो अपने किसको ऑथराइज कर देते हैं? किसी बैंक ब्रांच या ट्रेजरी को ऑथराइज कर देते हैं, जिससे हमारा डिस्बर्सिंग ऑफिसर जो है वहाँ पे वो उस कैश असाइनमेंट को ले जाता है, उस लेटर ऑफ क्रेडिट को ले जाता है, और जितनी उसमें लिमिट लिखी रहती है दोस्तों उसके बिहाफ पे उसको पेमेंट कर देता है वो, राइट। तो उसको दोस्तों मैं कैश असाइनमेंट बोलता हूँ। प्लेसिंग ऑफ कैश असाइनमेंट एट द डिस्पोजल ऑफ रिक्रूटिंग ऑफिसर। दोस्तों रिक्रूटिंग ऑफिसर्स के डिस्पोजल पे कैश असाइनमेंट रखना। गोरखास एंड इंडियन एम्बेसी नेपाल, ऑडिट ऑफ कैश अकाउंट्स रेंडर्ड बाय देम एंड पेमेंट ऑफ परमानेंट एडवांस टू अदर रिक्रूटिंग ऑफिसर्स। दोस्तों अगर रिक्रूटिंग ऑफिसर्स की बात आएगी, ठीक है, कैश असाइनमेंट टू रिक्रूटिंग ऑफिसर्स की बात आएगी, गोरखा से रिलेटेड बात आएगी, इंडियन एम्बेसी दोस्तों जो नेपाल के अंदर है उससे रिलेटेड बात आएगी, ठीक है, इनसे रिलेटेड कैश अकाउंट्स की ऑडिट की बात आएगी। दोस्तों ये सारे काम जो है मेरा एम सेक्शन करता है, राइट। समझ में आया दोस्तों? फ्रेंड्स गोरखा से रिलेटेड जो है 2 सवाल और पूछे जाते हैं, राइट। कौन कौन से पूछे जाते हैं बताता हूँ आपको। एक तो दोस्तों गोरखा से रिलेटेड इनका रिक्रूटिंग जोन पूछा जाता है, ठीक है। रिक्रूटिंग जोन दोस्तों है वो कूनर घाट है इनका, ठीक है। एक सवाल तो गोरखा जब नाम दिख जाए आपको तो एक तो ये लगाना है। दूसरा आता है दोस्तों एक सवाल अनक्लेम्ड डिपॉजिट आर ट्रीटेड एज लैप्स्ड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। दोस्तों ऐसे डिपॉजिट अनक्लेम्ड जो हैं उनको लैप्स माना जाएगा कितने साल के बाद, ये सवाल भी पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आता है 3 साल, 3 ईयर्स, ठीक है। और दोस्तों गोरखा पर्सोनल के केस में बात करूँ तो इसका आंसर आ जाता है 5 साल, ठीक है, राइट। यस और नो? तो दोस्तों ये सवाल भी आपको इसके अंदर याद रखने हैं। और दोस्तों इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप अकाउंट कोड का पैरा नंबर 255 भी पढ़ सकते हो, राइट। इसके अंदर ये सारी बातें दी गई है। आगे चलिए दोस्तों वापस चलते हैं टॉपिक पे। अब फ्रेंड्स आगे 1998 के अंदर ये सवाल पूछा गया था, क्या है दोस्तों? स्क्रूटनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मिसलेनियस नेचर। दोस्तों स्क्रूटनी करनी है कॉन्ट्रैक्ट्स की मिसलेनियस नेचर की। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट जो है, और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कम से कम 2 पार्टी इन्वॉल्व होगी, राइट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक पार्टी दूसरे टाइप को एक डेफिनेट टाइम देती है, राइट। उस डेफिनेट टाइम के अंदर उसको वो काम कंप्लीट करना होता है, उसको मैं बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। दोस्तों एक एग्जांपल लें अपने, जैसे आपको मकान बनवाना है, राइट। तो आप दोस्तों किसी मिस्त्री के पास जाते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाके, किसी ठेकेदार के पास जाके दोस्तों आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे कि हाँ भैया मैं तेरे को 1 साल का टाइम देता हूँ, तेरे को इतना पैसा मिलेगा, 1 लाख रुपया मिलेगा, राइट। अब दोस्तों उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, लेबर तेरी होगी, सामान मेरा होगा, सामान तेरा होगा, लेबर मेरी होगी, दोनों ही तेरे होंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह तमाम तरीके की उनमें चीज़ें होगी, उनके टर्म्स एंड कंडीशन होगी। तो दोस्तों उसको मैं कॉन्ट्रैक्ट दे दूँगा, ठीक है। फिर मैं फ्री हो जाऊँगा कि हाँ कि भी 1 साल तक वेट करूँगा कि वो अपना काम उस टाइम लिमिट के अंदर पूरा कर रहा है नहीं। तो दोस्तों इसको बोलता हूँ मैं कॉन्ट्रैक्ट, राइट। स्क्रूटनी करनी है कॉन्ट्रैक्ट की मिसलेनियस नेचर की, राइट। कौन कौन से होते हैं दोस्तों मिसलेनियस नेचर के कॉन्ट्रैक्ट? मैसिंग कॉन्ट्रैक्ट, राइट। मैसिंग कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों मतलब मैस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कोई, ठीक है। मैसिंग कॉन्ट्रैक्ट एट सिलेक्शन सेंटर का मतलब है दोस्तों जहाँ पे सिलेक्शन होता है उनके मैथ से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। हेयर कटिंग का दोस्तों वॉशिंग कॉन्ट्रैक्ट है। कंजर्वेंसी सर्विस एग्रीमेंट दोस्तों, कंजर्वेंसी मतलब संरक्षण करना, किसी का प्रोटेक्शन करना, ठीक है। साफ सफाई से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो कंजर्वेंसी सर्विस एग्रीमेंट के अंदर आती है, ठीक है। मान लो किसी को दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक है, मैथ्स का, हेयर कटिंग का, वॉशिंग का, ठीक है, कपड़े धोने, तेरे को बाल काटने, ठीक है, ये बार से कर लिया होगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इनसे रिलेटेड मिसलेनियस टाइप का खर्चा है ना दोस्तों ये, तो ये मेरा एम सेक्शन करेगा। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों प्लेसिंग ऑफ कैश असाइनमेंट एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेशन हेडक्वार्टर। दोस्तों स्टेशन हेडक्वार्टर का रहता है दोस्तों, एक स्टेशन पे एक स्टेशन हेडक्वार्टर होता है आर्मी का, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा जो रहता है वो आर्मी से रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी कैजुअलिटी जो है वहाँ परफॉर्म की जाती है, राइट। प्लेसिंग ऑफ कैश असाइनमेंट एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेशन हेडक्वार्टर फॉर पेमेंट ऑफ ECHS बिल्स। दोस्तों ECHS बिल्स कौन से? एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम से रिलेटेड जो बिल जो हैं उनकी पेमेंट, उनके जो कैश असाइनमेंट प्लेस करना है, राइट। उसका काम एम सेक्शन करता है। कैरिंग आउट द पोस्ट ऑडिट ऑफ देयर पेड वाउचर, राइट। इससे रिलेटेड दोस्तों काम भी मतलब उनका पोस्ट ऑडिट करना है, मतलब जो वाउचर पेड हो गए, जिनकी पेमेंट हो गई, ठीक है, उसकी पोस्ट ऑडिट करने का काम भी हमारे में एम सेक्शन का है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, लास्ट है एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। ECHS दोस्तों जो स्कीम है वो कब आई? 1/4/2003 को आई। और दोस्तों इसका प्राइमरी एम क्या था? मेडिकेयर, एक्स सर्विसमैन को मेडिकेयर की सुविधा उपलब्ध करवाना एंड देयर एलिजिबल डिपेंडेंट्स, राइट। तो दोस्तों एम सेक्शन आज अपनों ने कंप्लीट किया, ठीक है। इसकी कुछ ड्यूटीज़ पड़ी, ठीक है, आप एक इसको रिवाइज़ करिएगा, राइट। नेक्स्ट
लेक्चर जब अपन पढ़ेंगे तो इनको वापस एक बार और रिवाइज कर देंगे, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।